आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। रांची से संजय सेठ पहुंचेंगे संसद में या सुबोध कांत की होगी वापसी। भाजपा और कांग्रेस के लिए झारखंड की सबसे प्रतिष्ठित सीट है रांची। दोनों का नारा राजधानी जीती, झारखंड जीता। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में संसदीय चुनाव की बिसात की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। राजधानी होने के कारण रांची प्रदेश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित सीट है और यहां भाजपा ने संजय सेठ को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्हें कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय से सीधे मुकाबले में दो हाथ करना है। इस चुनावी मुकाबले को तिकोना बनाने के लिए निवर्तमान सांसद राम टहल चौधरी भी रांची के रण में उतरने की घोषणा कर चुके हैं, इसलिए मुकाबला और भी रोचक हो गया है। संजय सेठ संसदीय राजनीति का नया चेहरा है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच परिचय के मोहताज नहीं, जबकि सुबोध कांत सहाय की कांग्रेस से अलग अपनी ही पहचान है। सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में भी इन दोनों की हमेशा से सक्रिय भागीदारी रही है। संजय और सुबोध में एक आश्चर्यजनक समानता ये भी है कि दोनों ने लगभग एक ही समय में एक साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। सुबोध कांत सहाय ने राजनीति में लंबी छलांग लगा ली और देश के गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर भी बैठे। कई बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। वहीं संजय सेठ रांची महानगर के अध्यक्ष पद के साथ साथ सामाजिक और पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इस चुनाव में राजनीति के इन दो खिलाड़ियों को करीब 4 दशक बाद एक बार फिर से एक ही मोड़ पर एक दूसरे के विपरीत लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार संजय सेठ रांची में अपनी पार्टी का परचम लहराते हुए संसद का मुंह देख पाएंगे या फिर सुबोध कांत सहाय की वापसी होगी। आज ये सवाल रांची के चौक चौराहे पर पूरी शिद्दत से उठाया जा रहा है कि लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि यहाँ राम टहल चौधरी की क्या हैसियत होगी। रांची के लिए भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों के बीच ये नारा दम दिखाने लगा है कि राजधानी जीती, झारखंड जीता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रांची सीट किस तरह प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। रांची संसदीय सीट की बन रही चुनावी तस्वीर और तमाम संभावनाओं पर नजर दौड़ाती आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित रांची संसदीय सीट पर अगले 6 मई को मतदान होगा। नामांकन भरने का सिलसिला 10 अप्रैल से शुरू होगा। राजधानी होने के कारण ये सीट स्वाभाविक रूप से झारखंड की सबसे प्रतिष्ठित सीट है। रांची की चुनावी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। रांची की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाली है, क्योंकि यहाँ उतरने वाले दोनों प्रमुख योद्धाओं के पास लगभग लंबा राजनीतिक अनुभव है। भाजपा ने संजय सेठ को रांची से उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने कांग्रेस उम्मीदवार सुबोध कांत सहाय के मुकाबले भाजपा ने रांची सीट से संजय सेठ के नाम पर बड़ा दांव खेला है। संजय सेठ और सुबोध कांत सहाय ने छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया और इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव के दौरान सक्रिय राजनीति में आए। हालांकि संजय सेठ और सुबोध कांत सहाय अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उम्र लगभग समान होने के कारण दोनों की सोच लगभग एक समान है। दो विपरीत विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद इन दोनों की पहचान सक्रिय और मजबूत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी है। रांची की किसी भी बड़ी समस्या पर इन दोनों की बेबाक राय और भूमिका महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जहां तक रांची लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अब तक के चुनाव परिणामों का सवाल है, तो सबसे अधिक बार यहां से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस और भाजपा के पास बराबर है। रांची का चुनावी इतिहास बेहद दिलचस्प है। आजादी के बाद 1951 में हुए लोकसभा के पहले चुनाव में अब्दुल इब्राहिम सांसद निर्वाचित हुए थे। वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और अब तक के एकमात्र मुस्लिम सांसद भी। उसके बाद पीके घोष, शिव प्रसाद साहू और सुबोध कांत सहाय ने यहां से कांग्रेस का परचम लहराया। 1957 में रांची से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मिनोचर रुस्तम मीनू मसानी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते, जबकि 1977 में जनता पार्टी से रविंद्र वर्मा सांसद चुने गए। ये दोनों बाहर से आए हुए उम्मीदवार थे, इसलिए दोबारा रांची लौटकर नहीं आए। 1962 के चुनाव में कांग्रेस से पीके घोष पहली बार संसद का चुनाव जीते। बाद में उन्होंने 1967 और 1971 के चुनाव में भी
कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की और हैट्रिक बनाई। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में एक अनाम और बाहरी प्रत्याशी रविंद्र वर्मा को जनता दल के टिकट पर रांची से उतारा गया। वो कौन थे और कहां से आए थे ये किसी को पता नहीं था, लेकिन कांग्रेस विरोधी लहर में वो सांसद चुने गए। 1980 में हुए चुनाव में लोहरदगा के मूल निवासी और बड़े कारोबारी शिव प्रसाद साहू को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया। शिव बाबू के नाम से रांची में बेहद लोकप्रिय इस शख्सियत को मतदाताओं ने सिर आंखों पर बिठाया। वो चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1984 में कांग्रेस ने उन्हें एक बार फिर उम्मीदवार बनाया और सहानुभूति लहर में वो जीत का परचम लहराने में कामयाब रहे। 1989 के चुनाव में जनता दल के उम्मीदवार सुबोध कांत सहाय ने उन्हें रांची के मैदान में पटकनी दी। भाजपा को रांची सीट 1991 में हुए चुनाव में पहली बार हासिल हुई। राम टहल चौधरी पहली बार रांची से भाजपा उम्मीदवार के रूप में उतरे और चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। उन्होंने रांची सीट पर भाजपा का दबदबा कायम कर दिया और 1996, 1998 और 1999 का चुनाव जीतकर उन्होंने पीके घोष का लगातार 3 टर्म सांसद रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। झारखंड बनने के बाद 2004 में हुए पहले चुनाव में राम टहल चौधरी को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उतरे सुबोध कांत सहाय ने पराजित किया। 2009 में अगले चुनाव में भी यही कहानी दोहराई गई, लेकिन राम टहल चौधरी ने 2014 के चुनाव में सुबोध कांत सहाय से हार का बदला ले लिया और वो एक बार फिर सांसद बनने में कामयाब रहे। इस बार भाजपा ने राम टहल चौधरी के स्थान पर संजय सेठ को उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला है। संजय सेठ की पहचान एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता की है। चाहे निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का मामला हो या व्यवसायियों की प्रताड़ना का, पानी बिजली संकट का मुद्दा हो या फिर बड़े राजनीतिक आंदोलन का, संजय सेठ ने हमेशा आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाई है। उनके प्रतिद्वंदी सुबोध कांत सहाय भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। वो रांची के जन जन में सुबोध भैया के नाम से परिचित हैं। वो अपनी बेबाकी बोल के लिए भी जाने जाते हैं। रांची के साथ साथ उनकी राष्ट्रीय पहचान भी है। लोकसभा के पिछले चुनाव में भाजपा को 4,48,000 से अधिक मत हासिल हुए थे, जबकि कांग्रेस को 2,49,000 वोट ही मिल सके थे। पिछले चुनाव में आजसू के सुदेश महतो भी चुनाव मैदान में थे और उन्होंने 1,42,000 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। इस बार आजसू एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा के साथ है। उधर पिछले चुनाव में करीब 46,000 वोट लाने वाले तृणमूल कांग्रेस से बंधोतर की इस बार झारखंड विकास मोर्चा में हैं और छाविमो यूपीए के तहत कांग्रेस का सहयोगी दल है। इस नजरिए से देखें तो संजय सेठ की राह बहुत कठिन नहीं है, लेकिन उनके सामने एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ राम टहल चौधरी जैसी बाधा भी है। चौधरी की ग्रामीण मतदाताओं पर अच्छी पकड़ है। अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस के परंपरागत मतदाता हैं और उन पर सुबोध की पकड़ अच्छी है। कुल मिलाकर रांची संसदीय सीट की चुनावी जंग इस बार बेहद दिलचस्प होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। संजय सेठ के साथ साथ पूरी भाजपा के लिए जहां रांची सीट प्रतिष्ठा मूलक है, वहीं राजनीति में अपने को कामयाब बनाए रखने के लिए सुबोध कांत सहाय के लिए भी ये सीट जीवन मरण का प्रश्न बन गई है। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।